धन्यवाद। धन्यवाद। तारीख है 3 फरवरी 2023। समय हो गया है 03:32 PM। With your kind permission to with your kind permission to from Zara, I like to talk to someone. It's really very necessary and needed. Would you like to allow me? Just watch if you like. It is permissible because I need to talk to some lady, and the lady name is Rabi Pirzada. Yes, something I have to show her. Please. Okay, thank you. Now this video is especially for Rabi Pirzada, and because I challenge her for Pippa and for the deal of CPAC and POK and Gavadar, which I purchased from China. मैं ज़ारा जी से, मरम नवाज शरीफ ज़ारा जोया जी से परमिशन चाहूँगा कि मैं एक महिला से बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट टॉक टू एनी लेडी until unless you grant me. ना कंडीशन ऐसी नहीं है, बट यस ज़रूरी है, इसलिए भले बात नहीं करें फिर भी मैं वीडियो बना लेता हूँ आपकी परमिशन में। मेरी बहुत खुशी की बात है। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं राबी पिज़्ज़ा जी के लिए कि मैंने CPAC गवादर और POK ख़रीदा हुआ है, और उस डील की कंफर्मेशन प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत छोटा सा है, सैंडल एजेंसी से मैंने मंगा लिया था, आपके सामने निकाल रहा हूँ जेब से। ये है वो, ये मेरे पास जो है भिजवा दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या, ये शायद कोई लेटर है किसी भाषा का, कुछ सब मैं नहीं जानता क्या है, बट मैंने उस दिन आपके सामने वीडियो में मांगा था तो उन्होंने मेरे पास भिजवा दिया, मेरे दरवाजे पे बाहर सीढ़ियों पर रखा हुआ था, ठीक है जी। ये डील कंफर्मेशन है। राबी पिज़्ज़ा जी, आप चाहें तो इसे चैलेंज कर सकती हैं। आप जानती हैं ये कार्य क्या होता है, ठीक है। ये क्या है नहीं है वो तो खैर मुझे पता नहीं, और ये डील कंफर्मेशन है, आप चाहें तो पता कर लीजिए, ठीक है ज़ारा जी। बस यही बात मुझे उनको कहनी थी। आप चाहें तो उनको बोल के वीडियो दिखा सकती हैं। तो इस हिसाब से पिपा चैलेंज मैंने जीता, ठीक है राबी पिज़्ज़ा जी। ज़ारा जी अब शायद आपको बुरा ना लगे, ये है वो, राइट। एक छोटी सी पेन, स्टेपलर पेन, जो किसी किताब या गड्डी में से खोल के भेजी गई। ये उस डील के समय पेमेंट हुई थी, ऐसे कुछ है। ये खेल जो इंटेलिजेंस में खेलते आए हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है मामला क्या है। हालांकि पिछले बहुत समय से काम में डिले और बाकी चीज़ों की वजह से आई वॉज वेरी मच disappointed. But yes, after a long time, when as I received a confirmation of deals from both government, मेरे से कुछ लोगों ने एक सवाल किया, ज़ारा जी अब जो भी वीडियो बनेगी सिर्फ आपके लिए बन रही है, आपसे ही बात हो रही है, मैं इसके अलावा ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं है, ठीक है। और जो आपने मेरे से पूछा, मेरे पास किसी का फ़ोन वोन नहीं, मेरे पास नहीं आता किसी का फ़ोन। हाँ, जिनकी बात कर रहे हो आप समझ गए होगा, एक फ़ोन आया था, बट मैं ज़्यादातर तो बिज़ी ही रहता हूँ। मेरे पास टाइम होता तो है नहीं जी कि मैं बैठ के किसी से कोई भी बात कर पाऊँ, क्योंकि पूरा दिन बैठ के सर्वर अपलोड करने पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस मैंने जानबूझ के आपको और आपकी टीम को भी टैग करी है, कुछ लोगों को टैग करी, ताकि उनको ये पता रहे कि यार मेरा काम क्या है, इसलिए प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, राइट। अब बात आती है क्या कहते हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर के। देखिए ऐसा है, बहुत से लोगों ने भारत के अंदर मेरे को ये बात कह दी कि भाई ये जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इसने पाकिस्तान में डील करी है, कागज़ वहाँ के है तो यहाँ क्यों दिखा रहा है। तो आपको शायद जान के हैरानी होगी, ऐसे लोगों के मुंह पे ना करारा तमाचा ही है मेरा,
ठीक है, खुद ही मार लो अपने मुंह पर तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भाई साहब इस डील की कन्फर्मेशन मुझे भारत सरकार से भी दी गई है। आप चाहो तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में जाकर पता कर लो। जी हाँ, क्योंकि इस डील में काम करने वालों के लिए जो वेजेस और बाकी सारी चीज़ें हैं वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भारत सरकार की तरफ से ही मैनेज की गई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की खरीद हो, चाहे भारत में क्या कहते हैं इंडियन रेलवे हो, चाहे डीएमआरसी हो, चाहे और दूसरी कंपनियां रिलायंस हो जो मैंने खरीदी हैं, उसकी डील कन्फर्मेशन भारत सरकार की तरफ से भी दी गई है। यहाँ तक कि खुद सिक्योरिटी को ले करके उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मुझे जो है क्या कहते हैं एविडेंस भेजे गए कि सर पेमेंट हो चुकी है और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं क्या नाम है, मैं आपको जगह बताता हूँ, पर्टिकुलर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। उनकी तरफ से जो है ये कंफर्मेशन भेजी गई कि ये सेपा, ठीक है, और मैं और क्या कहते हैं रैश और मैश में, ठीक है, वॉर के मामले में, वॉर जोन के मामले में, क्योंकि उसमें चैलेंज यही होता है, फ़ीस एक्सेप्ट हो चुकी है मेरी, ठीक है, और आई एम इन टू वॉर जोन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूबल सपोर्ट from Indian government and from those employees, and it's really like a festival gesture from my side. Please enjoy the party uh, from my pocket. I would like to spend for all those who are involved in completing the projects and honoring me to be a owner of these all giant companies. And I'm the owner of all these giant companies, and I would like to definitely to show them my festival gesture to enjoy the festival, please. And do enjoy the party and avoid cannibalism. नो कैनिबलिज्म मेरा जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे रहने का कारण है अब, और अब जब तक भी मैं रहूँ, जब भी मैं कोई बात करूँ किसी से किसी भी प्रकार की, तो उसमें सबसे पहले नो कैनिबलिज्म करके ज़रूर लिख दिया कीजिए कि भाई इस चीज़ के हम सख्त खिलाफ़ हैं, ठीक है। नरभक्षी इंसानी मांस खाना, ठीक है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, हम जो है इसके सख्त खिलाफ़ हैं। तो ये एक तो बात ये हो गई। इसके बाद जो है क्या कहते हैं सभी बहुत से मित्र जो है बहुत समय पहले मेरे साथ जुड़े, चाहे वो चैलेंज के रूप में जुड़े हों चाहे किसी भी प्रकार से। पर हाँ ये है कि इतने बड़े सौदों पे जो मोहर लगी, जिन्होंने भी काम किया, तो आप सभी जो है क्या कहते हैं पार्टी एंजॉय करने के भागीदार हैं। ज़रूर एंजॉय कीजिए 7 स्टार। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि लोकेटेड एरियाज़ के अंदर जो है जो नियरेस्ट रीच हो वहाँ पे जो है 7 स्टार के अंदर मेरी तरफ से आप लोग पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। अब रह जाती है बात क्या कहते हैं उन लोगों की जो इस बात को लेकर के बहुत शोर मचा रहे थे, चाहे वो भारत में हिंदूवादी संगठन के लोग हों, चाहे वो जोइश हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे कोई भी हो। और कल एक और कंफर्मेशन मिली मुझे भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरफ से। मैं उस टीम को भी बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, और डेफिनेटली देखिए टीम वर्क ही होता है, ठीक है। और इस बात का तो वचन दिया मैंने आप सबको ही कह रखा है कि अगर बात आपकी ज़िंदगी की आ गई तो यकीन जानिएगा मृत्यु को सबसे पहले मुझसे बात करनी होगी, ठीक है। इतना शक्तिशाली हूँ मैं, ठीक है। पर डेफिनेटली दौड़ के जाना, जो इतना चलना, ऑफिस का काम करना, जैसे मरियम नवाज शरीफ, ज़ारा जी और जोया जी का जो पर डे किलोमीटर हमने निकाला, तो इन्होंने तो बड़े प्यार से कह दिया कि सिर्फ 3 किलोमीटर चलती हैं। तो जो हमारी पास एवरेज है वो 800 किलोमीटर्स अ डे है। तो 30 रुपये पर स्टेप, वो देखना पड़ेगा 1 किलोमीटर में कितने स्टेप होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है क्या कहते हैं आपके पैसे कैलकुलेट होंगे। और ये एक तरीका होता है टीम के लिए, हम लोग ये मैनेज करते हैं। तो इसी प्रकार से चलेगा कि सबके लिए जो है क्या कहते हैं टीम के अंदर जो है क्या कहते हैं 30 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है। वैसे तो पर स्टेप होता है, पर मैंने अभी 30 रुपये पर किलोमीटर जो है क्या कहते हैं तय किया है। 30 रुपये पर किलोमीटर जो है वो तो हम आपको देंगे ही देंगे, और इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ये नहीं सोचना है क्योंकि सैलरी है या कुछ है, ये एक्चुअली जो है ना एक एक्स्ट्रा अर्निंग होती है कि हम आपके सोने उठने बैठने तक, जागने, कहीं घूमना फिरना, घर में आराम से भी हो तो भी हम आपको जो है अपनी टीम में समझते हैं, और आपके लिए पेमेंट हमारी इस तरफ से हमेशा तैयार रहती है। इसी वजह से जो है ना वर्ल्ड की 7 स्टार कंपनीज बनती हैं, जिसमें कि फैसिलिटी इतनी होती है कि हर कोई चाहता है कि ऐसी कंपनियों में काम करें। और इन कंपनीज़ को बनाने का ही मेरा एक सपना है कि जब इस कंपनी में, मैं तो चाहूँगा कि पूरे विश्व के लोग इसमें आ जाएं,
ठीक है, और उसी प्रकार की फैसिलिटी और ऐसे लोगों को ही जो है क्या कहते हैं हम लोग आगे बढ़ा सकें। मैंने कभी रिस्ट्रिक्शन रखी नहीं है मेरी टीम में ये काम करे या ये ना करे। तो प्रिंसिपल जो है बहुत सिंपल ही है, साफ सीधे समझाए गए हैं, और इसलिए इसमें जो है क्या कहते हैं कोई दूसरी बात होती नहीं है। और जो व्यक्ति जो है क्या कहते हैं चीज़ों को समझ के अपने एफर्ट्स एक तरफ ध्यान से रखता है तो कामयाब तो होता ही होता है। मैं जो उदाहरण के तौर पे मैं हूँ कि भारत के अंदर रिलायंस जैसी कंपनी की क्या कहते हैं मोनोपोली को तोड़ करके रिलायंस को ख़रीदना, सन्स टाटा ग्रुप ख़रीदना, फिर उसके बाद आपका महिंद्रा ग्रुप है, शेयर मार्केट में जो है क्या कहते हैं मेरा अपना बोलवाला है। यही बात हो रही थी एक दिन बैठ के, जो मैंने डिस्कस भी करी थी कि अगर शेयर मार्केट खुली तो शायद वॉल स्ट्रीट कहाँ जाएगी नहीं पता लगेगा। एंड ऑफ द डे तो यही है, देखिए बुरा मत मानिएगा, कि सबसे पहला मित्र तो क्या कहते हैं मेरे लिए जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान ही होगा, दूसरा मित्र मेरा बांग्लादेश होगा, तीसरा मेरा नेपाल होगा, ठीक है। नहीं, श्रीलंका हम काउंट नहीं करते जी, साफ सीधी बात है, हम तो लंका बोलते हैं, श्रीलंका भी नहीं बोलते, मुझे कभी नहीं रखते हम उसको अपनी गिनती में, ठीक है। जिसने जिसने जो करना करना, हम तो आइलैंड ही ख़त्म कर देंगे, हम तो ऐसे लोग हैं। ये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, साफ सीधी बात है। पब्लिक ने जहाँ जाना है जहाँ मर्जी जाओ। तो अब इसके बाद भी अगर क्या कहते हैं किसी को लगता है तो मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से जो है क्या कहते हैं जो लोग भी चाहें मेरी कंपनी में मेरी टीम में आके जुड़ सकते हैं। BAE सिस्टम है, अल्बिट, रियान मेटल से 3 पे क्या जो है क्या कहते हैं मेन कंपनीज़ हैं, ठीक है। इनके थ्रू आते हैं। फिर ये इसलिए क्योंकि ये लोग जो है JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड और हितेश रेवन आर्मी के अंदर जो है क्या कहते हैं ये लोग काम करते हैं। CSMVDA में भी जो है क्या कहते हैं बंद किया हुआ है, क्योंकि CSMVDA का काम अभी बहुत बाकी है, क्योंकि एयरपोर्ट्स वगैरह जो बन रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए साफ सीधे अक्षरों में, कि कुछ काम के अंदर जो है हम लोग रैंकिंग में अगर कहें, ठीक है, नहीं डेफिनेटली मैं उस बात पे आऊँगा, अगर आप कह रही हैं तो मैं उसको डिस्कस कर लूँगा आपसे भी, कि मीडिया में क्यों होती है सारी बात है। देखिए मीडिया के अंदर बात ये इसलिए होती है क्योंकि हम जो काम करते हैं उसको एडवर्टाइज इसलिए किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैले। मैं जानता हूँ कि एक्स फाइल के मुताबिक, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कैनिबलिज्म की जांच जो है बड़ा सीक्रेटली होनी चाहिए। इस बात को मैंने ICJ में भी कहने की कोशिश करी, मैं दोबारा कहता हूँ कि देखिए जब तक किसी बात को लेकर जागरूकता नहीं होगी तब तक जो है क्या कहते हैं समाज जो है क्या कहते हैं स्वच्छ नहीं हो सकता है। सिर्फ ये कह देने से कि स्वच्छ भारत अभियान और दबा के जो है किसी का भी बच्चा उठा के काट कूट के खा रहे हो, तो ऐसे लोग, भारतीय जनता पार्टी तो रहेगी, ये तो मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, मैंने साफ कह दिया था। पाकिस्तान के अंदर भी मैं इस बात को कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, पाकिस्तान तो रहेगा, कोई एतराज़ नहीं है मुझे, ठीक है। पर हाँ ये ज़रूर है कि जिस प्रकार का पाकिस्तान ये लोग बनाने की सोच रहे थे वैसा तो कभी नहीं रहेगा। चाहे उसमें मरहम नवाज शरीफ जी को बुरा लगे कि भाई क्या कहते हैं ये नवाज शरीफ जी के बारे में क्यों बोल रहा है, चाहे बुशरा जी को बुरा लगे कि इमरान खान के बारे में कैसे बोल दिया इसने, जो गलत है तो गलत है। आप बुरा मत मानिए, मैंने बहुत सी अब्यूजिव वीडियोस बनाई, पर जिस 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 चीज़ को आप लोगों ने कंटिन्यू किया था वो अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। अब मीडिया के मामले में पहले जो है जब मेरी बात हुई तो उस समय जो है क्या कहते हैं आपका रेहाम खान जी जो है क्या कहते हैं ऑर्डर फॉलो करने में नंबर 1 पे चल रही थी। फिर बाद में रेहाम खान जी ने एक अजीबोगरीब स्टेप उठाया, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन भी भेजी गई, क्योंकि हम लोग ना अपनी सिक्योरिटी में ब्रीच पसंद नहीं करते हैं, ख़ास करके हस्बैंड वाइफ ब्रीच नहीं। अगर आप हस्बैंड वाइफ में अगर हो चुके हो तो प्लीज़ आप जा सकते हो, फिर तंग नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें साफ सीधी सी बात होती है, जो जो असाइनमेंट साइन हो चुके हैं वो हो चुके हैं, वो बदले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। असल में रेहाम खान के मामले में हमने थोड़ा हार्ड स्टेप इसलिए लिया, उनको टीम से थोड़ा इसलिए दूर कर दिया गया, हालांकि हमने उनकी फैसिलिटी नहीं छीनी है, पर हाँ ये ज़रूर अलग करने का कारण ये था डॉक्यूमेंट जो है ना वो रेहाम खान और मेरे बन चुके थे। दिक्कत ये हो गई, मतलब ये लगा के चलो कि अंदाज़न कुछ नहीं कुछ तो मतलब 25 मिलियन US डॉलर, ऐसा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं करता। उसमें बहुत लोगों की मेहनत थी, सिर्फ पेपर की कीमत जो है मैं अंदाज़न बता रहा हूँ 25 मिलियन US डॉलर है, मतलब पेपर। अब वहाँ पे अचानक जो है रेहाम खान की शादी आ गई, सारे डॉक्यूमेंट ख़त्म। वो इससे मतलब नहीं है, रेहाम खान का शरीर या उसके मन को मैंने चाटना थोड़ी है। अरे हुआ क्या है, 10 अवतार में पार्टनरशिप ली है आपकी मैडम, दिमाग ख़राब हो गया क्या। और उसमें आपने मीडिया में हस्बैंड किसी और को शो कर दिया है, सत्यानाश।
माई मनी इज़ माई प्रोडक्ट। मैं इस वजह से गुस्से में हूँ। अब कल को राबी पीरज़ादा जी इस तरह की हरकत कर दें या कोई और लड़की, भाई जो बात हो चुकी है हो चुकी है। आपने अगर जरा सी भी मीडिया में गलती कर दी ना, ऐसी तैसी हो जाएगी। आपने तो कह दिया, चाहे गलती किसी की भी हो, मजबूरन सारे डॉक्यूमेंट कैंसिल करने पड़ गए हमारे को। मीडिया का डॉक्यूमेंट लग गया साथ में, चाहे किसी की भी गलती हो। अब इन्वेस्टिगेशन लगेगी, फिर इंटरपोल की वो लगे, हालांकि डॉक्यूमेंट दशावतार के हमने ओनरशिप में कैंसिल नहीं किए हैं। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन अटैच करिए। अब आपका बयान आना जरूरी है। मीडिया में आप बयान नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे, तो मैडम मजबूरी है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब कल को जो है जोया जी या जारा जी, ठीक है, मैंने इसीलिए आपका जो है कि आपका और मेरा जो निकाह नामा है, जो आपने बनवा लिया था निकाह नामा, वो मैंने पब्लिकली जो है आपके पास भेज दिया। हालांकि पब्लिकली मतलब कुछ लोग ही उसे देख पाएंगे, सब नहीं देख सकते। पाकिस्तान की अदालत में जहाँ से आपने निकाह नामा बनवाया अपना और मेरा, मरियम नवाज शरीफ जी ने, वो मैंने दिखा दिया आपको किस अदालत से बनवाया, वो भी बता दिया आपको। तीन 4,500 लगे थे, 3,500 अच्छा, तो वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ऐसे में अगर क्या कहते हैं, जब हस्बैंड एंड वाइफ के डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर आप ये कह दो कि भाई नहीं जी कोई और लड़का क्लेम कर रहा है या कोई और बोले, तो हम एहतियात तो बरतेंगे ना मैडम। कंपनियों के डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। ऐसे ऐसे में क्या कहते हैं, हम क्या, अगर जब मैं आपको ये कह चुका हूँ रेहाम खान जी आप टाइम मैगजीन चलाओ, चीफ एडिटर बोल चुका हूँ, तो वहाँ लिखा जा चुका है। और ऐसे में रेहाम खान का जो है हस्बैंड कोई और बन के सामने आ जाए, और वो भी आपके अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है मैडम, आप इंटरव्यू दे रहे हो, अब ये मैं क्या करूँ भाई इसमें, तो बाहर में जाओ। फिर तो रेहाम खान की शेयरिंग और पैसा गया। हालांकि मैंने अब तक नुकसान क्लेम नहीं किया है, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चाहिए आप बाद में बात करेंगे आपसे, मैंने तो कई बार बोल भी दिया कि आप क्या कहते हैं मीडिया रिपोर्ट आप देंगे नहीं देंगे पब्लिकली, आपके ट्विटर हैंडल से आनी चाहिए, वरना दशावतार में आपके लिए कोई जगह नहीं है, किसी प्रोजेक्ट में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये बात हमारी अटॉर्नी से भी हुई, सर हम करें क्या, ये समझ ही नहीं रही है। अब अगर क्या कहते हैं मान लो उधर से जो है क्या कहते हैं कोई और दिमाग लगाए, मुकेश इस बात को नहीं समझ रहा, अम्मा नहीं समझ रही, अरे आप इस घर के मामले में दिमाग लगा रहे हो। भी ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग का एड्रेस ये घर है, किसी का बाप नहीं खरीद सकता इसे, बिकेगी नहीं है ये प्रॉपर्टी, लेबर लाइसेंस है इस घर से, कमर्शियल प्रॉपर्टी है ये, कमर्शियल है ये, जी हाँ, चेक कर जरा उठा करके, टॉप सीक्रेट है ये मामला। ऐसे में राबी पीरज़ादा अपनी अलग पूछ उठाए घूम रही है, तो समझ नहीं आ रहा है। तो बताओ मैडम मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सीधी बात है, पैसा एंजॉय करना है, लग्जरी एंजॉय करनी है, मीडिया में आपको देना पड़ेगा। मैं क्या करूं मैडम, 2 करोड़ रुपए 15 मिनट की मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए मैं पैसा खर्च करता हूँ। बात है मैं अपनी एजेंसी, इसीलिए वीडियो टॉप सीक्रेट पे चल रही है। बात है मैं भाई मरियम नवाज का मतलब ये मरियम नवाज नहीं है ना। एक बात मैं कह रहा हूँ आपको, कोई भी हो सकता है, पर जब मैं आपकी पब्लिसिटी पे पैसा खर्च कर रहा हूँ तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करो ना यार। मुकेश को कौन जानता था वर्ल्ड में, करण को कौन जानता था, अर्जुन को कौन जानता था, अम्मा को कौन जानता था। तो मैंने पब्लिसिटी पे पैसा खर्च किया है ना। 96 करोड़ रुपये महीना जो है क्या कहते हैं मैं आपका सिक्योरिटी पे पैसा खर्च कर रहा हूँ, सारी चीज़ें सब कुछ चल रही है। और ऐसे में किसी और को कोई और हस्बैंड बन के सामने आए तो पैसा तू दे दे ना। पाकिस्तान के अंदर मैं कह रहा हूँ क्लाइंट है मेरे भाई, मरियम नवाज शरीफ जी मेरी क्लाइंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग मेरे नवाज मेरा क्लाइंट है। कार्ड परचेस करी, मैं हर तरह के रोल में आना जानता हूँ, पार्टी वर्कर के तौर पे भी, पार्टी ओनर के तौर पे भी। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा ना। अब ऐसे में रेहाम खान का सारा एडवर्टाइजिंग का पैसा मेरा हो गया, जितना भी था। वो तो सीधा पूछ रहा मैडम एज ए वाइफ है, 10 अवतार में एज ए वाइफ है। आपने दूसरी शादी शो कर दी ना, जाओ फिर आप, आपका मीडिया बजट पैसा A to Z चीज़ें मेरी हो गई। अब चाहे आपका घर बिके चाहे आपका परिवार बिके, मुझे क्या मतलब है। पहली बार में भी नवाज शरीफ जी पे यही प्रेशर हुआ था, इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बिकी, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिकी, क्योंकि इमरान खान ने मेनका की शादी मेरे से करा करके कहीं और दिमाग लगा दिया। अब लगा दिया तो तू भुगत भाई,
पैसा लगा ना मेन का, जितना एडवर्टाइजिंग बजट था लगा साहब, अब भरता रहा पेनल्टी। केस तो हम भी नहीं हटाने वाले अदालत में से। नेहरू राय बिक गया, जानते हो क्यों? नहीं मालूम, सिर्फ एक सेंटेंस पे कि प्रीति की दूसरी शादी करा देगा। नेहरू राय बिक गया भाई साहब, भीख मांगने की नौबत आ गई उसकी। मतलब एक आप ही लोग हो जो कि अदालत में केस और बाकी चीजें चला सकते हो। मेरे अटॉर्नीज ने जिस प्रकार से काम किया, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसी बात पे मेरे से जो है आर्ग्यूमेंट हुई। मैंने पहली बार जब उन्होंने कहा कि सर रेहाम खान का एक मामला है वो आपसे डिस्कस करना, मैंने छोड़ना है यार, कोई और बात करते हैं। या नहीं करनी पड़ेगी सर आपको। मैंने कहा अच्छा जी। और बाकी अटॉर्नीज उनकी तरफ देख रहे, आप ऐसे कैसे बोल रहे? उन्होंने कुछ कहा, नहीं कोई वजह है। मैं करो। तब उन्होंने मेरे होगा कह रहे सर एज ए वाइफ दशावतार में ओनर है ये ऐसा कैसे कर देंगी? इतना पैसा लग चुका है, बस इतना से कहना है मेरे को, और कोई बात नहीं कहनी। मैं कहा यार ये तो बात आपकी सही है। कह रहे सर और जो डॉक्यूमेंट्स बने दशावतार कंपनी के, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्म्स डीलिंग कंपनी है, कागज पर लिखे पैसा नहीं लिखा जाएगा। तो पागल हो रखी है क्या ये औरत? बताओ, हमने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, पेपर बने सारी, इतनी सारी रद्दी का करें क्या अब? और इतना जो नुकसान हो गया है मीडिया में, वो पैसा दे पाएगी ये भला? जानते मीडिया का गेम क्या है? नहीं मालूम। मोदी पहले दिन ही बिक गया था जिस दिन उसने क्या कहते हैं मीडिया में झूठ बोला गुजरात के मामले में, और वाइब्रेंट गुजरात पे जब झूठ बोला उसने, उसी दिन बिक गया था मोदी। ये है वैल्यू गेम। आप क्या सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैडम दशावतार कंपनी की ओनरशिप अब मेरी हो गई अकेले। अब बात अगर जा रहा है, आप मेरे से रोज बात कर रही हो, डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। और नहीं तो जा रहा है, याद रखना आप तो वहीं रहोगे। भले हो भी सकता है कि आपकी शादी किसी और से आप शो कर दो, रुपया मिलने वाला है नहीं, ठीक है दोस्त, इतना तो जरूर कह रहा हूं। नहीं पाकिस्तान को हद हो गई। पाकिस्तान जमीन है एक, जमीन तो मैंने खरीद ली। आज मैंने रवि भी ज़्यादा को भी दिखा दिया। ये है मैडम जी क्या कहते हैं ओनरशिप का प्रूफ, वीडियो ये रही, ठीक है मर्जी आपकी है। राबी भी 40,000 रुपये महीने के मकान में रह रही है, किराया देने की हिम्मत नहीं है। जिसने पैसा दिया उसी का पैसा गया काम से। तो मैं क्या करूं? रूल नंबर 1 मैं क्या करूं उसमें? मतलब आप मेरे से रोज कह रहे हो कि सी पैक गवादर, मैंने सीधा, मैडम कहानी नहीं चलती है, सीक्रेट मैरिज नहीं है ये, पैसा रियल होता है। मीडिया के अंदर मीडिया में अरेस्ट वारंट निकल गए ना। अब मीडिया लॉबी के अंदर जिसने गलती करी वही अरेस्ट है। अब आप खुद सोचो ना, उन्हें रेहाम खान तो रोड पे आ गई और कुछ ही दिन में उसके जो है उसके कुड़की के आदेश निकल जाएंगे। दशावतार वाले बख्शेंगे थोड़ी। वो दशावतार का टॉर नहीं है, उन्होंने भी यही बात कही। और मैंने फिर जब मेरी अटॉर्नी से बात हो रही थी तो कह रहे सर, उन्होंने यही कहा सर मैं समझ गया आपकी बात क्या कहना चाह रहे थे कि छोड़ना यार रेहाम खान का टॉपिक, ड्रॉप करो उसे। और सर मैं कुछ एक पॉइंट गिनाना चाह रहा था आपको बस, इसलिए मैं कह रहा सर प्लीज़ आप जो है अगर मेरी बात सुन लो, मेरे पर गुस्सा हो रहा है। तो बाकी को मैंने समझाया, मैंने कोई बात नहीं यार, आप लोग भी इस तरह बात कर सकते हो, अटॉर्नी हो कि नहीं सर आपको सुननी होगी, सुनाओ, मना थोड़ी है। अब दशावतार जैसी कंपनी जो है क्या कहते हैं कुछ मामूली कंपनी समझ रहे हो? में जाकर निकाह पढ़वाने के बाद सारी चीजें काजी तक जानता है, झूठ कैसे बोल जाएगा भाई? झूठ बोलेगा तो इस्लामिक वर्ल्ड का पैसा गया, बिल्कुल गया पैसा। जूइश होकर के कोई झूठ बोलेगा, औरत तो जूइशों का पैसा गया। मैंने तो कभी मना नहीं किया शादी करने से, मैं हटा पीछे। इमरान खान का घर परिवार बिक गया झूठ बोलने पे, आतंकवादी संगठनों का सहारा लेना पड़ गया। बाद में बेचारा पता नहीं मरा या जिंदा है, कहाँ गया, जमाना ने ठोक दिया, क्या किया मुझे क्या पता भाई। जो रिकॉर्डिंग आई मैंने भेज दी। और मीडिया में क्या है, मीडिया भाई साहब मीडिया की कॉपी लगते के साथ ही मैंने कहा लगा दे यार फाइल में। अटॉर्नी ने सीधा नोटिस भेज देना है, वो तो सीधा जाएंगे मस्जिद में, कहेंगे भाई जरा निकालो, जरा निकाहनामे कहाँ है सारे,
निकाहनामा है तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, हम क्यों देंगे मैडम? और नहीं तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा है। पैसे का नुकसान जब पड़ेगा ना ज़ारा जी तब पता लगेगा आपको। मैं तो वो 25 मिलियन US डॉलर बल्कि ज़्यादा ही लगे हैं उसमें दशावतार कंपनी का डॉक्यूमेंट बनने में। मैं तो वो सोच करके जो है क्या कहते हैं बहुत हैरान हूँ यार। मैं कहा हद हो गई यार, दशावतार जैसी कंपनी के अंदर आने के बाद आप दिमाग लगा रही हो। इतनी बड़ी कंपनी में शादी ब्याह नहीं चलते। या आप कह रहे हो कि तो मीडिया मैरिज है, ये है वो है, हम नहीं जानते मैडम। लिखा क्या है यहाँ पे? आपके ट्विटर हैंडल पे आया हुआ है। हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से, असली है नकली है भाड़ में गई जूदा एजेंसी। झूठ के चक्कर में तो जूदा एजेंसी बिक गई। मीडिया का इस्तेमाल नहीं होता, झूठ अपने घर पे रख। यही बात मैंने समझाई जब ध्रुव एरोनॉटिकल से सौर्य क्रूज लाइनर की बात हुई है तो हुई है। वो मेरा बेटा है तो है, बोले थोड़ी कि मैं उसको सर पे बैठा लूंगा। अब बात अगर गवादर की हो रही है, सारी चीजें हो रही है मैडम, बात ये नहीं है कि आप मेरे से बात करो या नहीं करो, बात ये लिखा क्या है वहां। इस्लामिक वर्ल्ड की खाल खींच लेंगे हम, खाल खींच लूंगा इस्लामिक वर्ल्ड की खाल, और जुइशों की, चाहे जुइश हो, चाहे सरदार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, खाल खिंचवा दूंगा। अगर पैसे का नुकसान हुआ तुम लोगों की शादी के चक्कर में मेरा, पहले बता दे रहा हूं मैं, खाल खिंचवा लूंगा एक एक की। फिर मत बोलना मेरे को, कोई हो तुम, ISIS हो, जमातुद दावा हो, लश्कर तैयबा हो, हजारा हो, चाहे कोई हो, बेटा खाल खिंचवा लूंगा एक एक की, जूसर में डलवा दूंगा। समझ में आ गई ना? मैंने कहा तुम्हारी लड़कियों को तुम मेरे से शादी करो। बता यार, सबके हिसाब से मैंने सबसे पहले रेहाम खान को तरजीह देते हुए मैंने भाड़ में गई ना, किसको क्या बुरा लग रहा है। दशावतार कंपनी के जानता टर्नओवर क्या है, हैं? पर डे 50 ट्रिलियन US डॉलर है पर डे। वो भी तब जब कंपनी जो है डीलिंग नहीं करती है। 50 ट्रिलियन US डॉलर, दुबई जैसी कंपनियां उसके अंदर है। अब मैं एक नई कंपनी बनाने के मूड में, मैं कहा चल मैं इससे ज़ारा से बात करूंगा। ज़ारा जी ऐसा है, आप साफ सीधी बात सुन लो, अगर मेरा नुकसान हुआ ना मार्केट में तो मैं सारा नुकसान आपके सर पे डाल दूंगा। दशावतार में डॉक्यूमेंटेशन और मैरिज की बात को लेकर के रेहाम खान की वजह से जो नुकसान हुआ है, मैं सारा रेहाम खान के सर पे डाल दूंगा जी, बस बात खत्म है। मैं नहीं जानता, मीडिया में आप दो चाहे ना दो, सीधी सुथरी सी बात है। समझ में आ रही है? पैसा अगर एक्सेप्ट कर लेना आदमी, इतना पैसा देना तो रुक जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति ने मेरे को कंफर्मेशन दी, मैंने उनको ट्वीट भेजा था, असदुद्दीन अवैसी से 25 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ शाही इमाम फतेहपुरी मस्जिद से। तो अपूर्वा जी को मैसेज करा था मैंने, मेरे को पैसा रिसीव कर लो, कुछ AK-47 और बाकी चीज़ें थी। तो वो एकदम वाइट मनी है मैडम, बैटिंग का पैसा है मेरा, मैंने जीता। मीडिया में मैं झूठ नहीं बोलता, जो है तो है, नियम है। तू बोल के दिखा दे। सबसे ज्यादा पता पैसा किस बात का मिलता है मीडिया में? मारने की बात कहने का। सबसे महंगी वीडियो पता है किसकी अब तक की वर्ल्ड में? ISIS की है, सबसे महंगी वीडियो। जब उन्होंने डैनियल पॉल को मारने की जो वीडियो दी थी, जापानीज पत्रकार को मारने की वीडियो दी, सबसे महंगी वीडियो है, और कैमरे पे मार दिया बंदा, सबसे महंगी वीडियो। समझ में आ गई? 3000 ट्रिलियन US डॉलर की है, वो भी पहली बिडिंग शुरू होती है। पूरी फिल्म रियल पिपा मूवी है वो, ISIS की, वर्ल्ड की नंबर 1 सबसे कॉस्टली मूवी है दम आपका मीडिया में आप कह के दिखा दो मारने की बात कह के, और मेरी वीडियो सेकंड नंबर पर सबसे महंगी चल रही है। मेरे ट्वीट्स इतने महंगे हैं ना, मारने की बात होती है सीधा यहाँ पे, सीधा 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 डेथ वारंट निकाल देते हैं हम तो। ये है हमारे असलियत पैसा कमाने की। और आप लोग दिमाग लगा रहे हो, यू माय बिजनेस पार्टनर, वो कम ऑन यार, whatever the loss is totally on you now.
अब अगर आप कहोगे भी तूने ट्वीट कर दिया, आपने एक्सेप्ट किया है ना, बिल्कुल किया है। गाने वाने सारी बातें एक तरफ है यार, अरे छोड़ना यार, 400-500 ट्रिलियन यूएस डॉलर ही तो है, बाहर में जाए साले गाने। मैं 10 अवतार में क्या करूं मैं, हटाओ यार। अब सारे डॉक्यूमेंट दोबारा बनाऊं, अलग फाइल लगा दे भाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन कर दे, पार्टनर नहीं है मैडम, बताओ यार। ओ मैडम, मैं नहीं देता ना किसी अनजान को पार्टनरशिप, नहीं देता ना। मैं अम्मा या मुकेश को, करण अर्जुन को तो मैं ढेर दे रहा हूँ पार्टनरशिप, उनको एक अमाउंट लिख दिया भाई अपना, आप ये रखो, ये पहुंच जाएगा, बात खत्म है, बात खत्म है। कंपनियां नहीं देता मैं किसी को, कंपनी मेरी वाइफ और बच्चों को ही मिलेंगी। और वाइफ का मतलब वाइफ होता है। क्यों रेहाम खान के रिश्तेदार नहीं जानते हैं, रेहाम खान के मम्मी पापा नहीं जानते हैं? सर मैं करूं क्या? अरे तुम्हारा निकाह नामा से महंगा डॉक्यूमेंट मेरा 10 अवतार का है। बोलो, जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो खर्चा कहां से लाए? क्लियर क्लियर भन्नाटेदार लॉस है, और नुकसान हो जाए ना मेरा फिर बिना वजह के फालतू का। किस लिए मैडम? बेवकूफी की वजह से। वह मत करती यार शादी, तेरे को किसी की जरूरत पड़ रही थी, प्लेबॉय कंपनी में चली जाती, बोल देती ना नहीं करनी शादी, बात खत्म है, तो भी मैं ही बैठा मिलता प्लेबॉय में। इवेंका ट्रम्प बात कर रही है और वहां क्वेश्चन, इवेंका ट्रम्प मेरे से कह रही, सुनो कि मैं हितेश की तू कहां से पार्टनर आ गई? जब तू मेरे से जो है फीड पढ़वा रही है, और एक लड़की फीड पढ़ रही है, और पूरी वल्गर फीड है, हैं? जब पूरी पूरी वल्गर फीड पढ़ रही है, और फिर उसका कुशनगर से तेरी शादी की आ गई, तो तू कहां से मेरी बीवी हो गई? पागल समझ रही क्या मेरे को? जब भाई मरियम नवाज शरीफ जारा के मामले में सफदर अवान से डिवोर्स हुआ है, मैंने न्यूज़ पढ़ी है, वो तो दोबारा मेरे से शादी करी है, 3 बार का, मैं 5 बार करूंगी आपसे, तो करोगे तो मीडिया रिपोर्ट भी यही है। नहीं नहीं, किसी का नहीं बनाना भैया वाइफ का, ना 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 ना, इसलिए सोलो। रेहाम खान का तो और हमने स्ट्रांगली कर दिया। फिलहाल मीडिया के अंदर जो है वो आप समझो मैडम, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते फालतू की बातें। मैडम उस डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी, वॉल्ट, बहुत चीजें, सिक्योरिटी आपकी ओनरशिप की सब होने के बाद आप तो कि यार वहां सुधाने जाओ, बहन के लौड़ो भोसड़ी वालो, तुम चूतिया हो क्या मैं? हैं जो करोड़ों अरबों अरबों की संपत्ति जो है, क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी जैसी चूतिया औरत के नाम कर दूंगा? क्यों रेहाम खान है, इवानका ट्रम्प का मुझे चूतिया समझ रही है? लौड़े पे रखी भोसड़ी की तेरी अमेरिका की इज्जत। हाँ, तभी मैंने कहा यार सोलो चलने दे, छोड़ ना, जब जो आएगा तब यहाँ से लेटर साइन होगा। कल यही बात मेरी उनसे क्या कहते हैं फिरदौस जी से हो रही थी, मैंने फिरदौस जी को भी बोल दिया, ब्रिंग द डॉक्यूमेंट, आई विल साइन इट। इंडियन आर्मी वाले कह रहे हैं माँ चुदाने जाओ ना, बहन के लौड़ो, बाय पोस्ट बोल जाता भोसड़ी वाले, यहाँ सिग्नेचर कराने कौन तुम्हारा बाप आएगा? गांड मार देगा तुम्हारी चाइना। और फिर वही वाली बात है, मजबूरी का नाम जो है क्या कहते हैं, हितेश भाई हो गए। क्यों? अपने सामने अपने देश को हारते हुए नहीं देख सकता? ये बहन के लोड़े दोगले कहीं के, बहन के लोड़े अफगानिस्तान में सेपा, कल मैं न्यूज पढ़ रहा, बहन जो दिमाग की माँ चुद के हाथ में आ गई है, मैंने सेपा उठाकर पढ़ लिया, बहन का लोड़ा इसकी माँ की चूत। सेपा पता है क्या निकला?
मैं इसकी पूरी सेपरेट वीडियो दूंगा बना करके। माँ चुत गई ना बहन के लोड़ो इंडियन गवर्नमेंट की, तुम्हारी बहन में लट फंसा देगी इंटरपोल। बहन के लोड़ो सब रंग के हाथ पकड़े गए इसमें, सेपा में। पता सब क्या है ये है? इन्होंने माँ चुतवाई बहन के लंडों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। आतंकवादी टेररिज्म लग गया। अब बढ़िया से तेल लगा के गांड मारेंगे तुम्हारी पाकिस्तानी, पर पाकिस्तानी की और माँ चुदेगी। पूछो क्यों? जो बहन के लोड़े ये फातफा में लपेटे में आ गए। पिप्पा चला रहे थे फातफा के थ्रू। फातफा है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये दोनों लपेटे में आ गई है जांच में। कैनिबलिज्म लग गया इन पे, टेररिज्म। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पता है क्या नाम पूरा है? नहीं पता आपको? इंटरनेशनल मीट ऑफ फेटस, भ्रूण भ्रूण खाते हैं ये लोग IMF में। सेपा से ट्रेनिंग ले करके ज्यादा चौड़ा और था बहन के लंड है। चुद गई माँ अब तेरी। मैं हूं वो ऑफिसर जिसने बहन के लोड़ा इन्वेस्टिगेशन भेजी। माँ चुदा ना जाके अपनी। बहन के लंडों पर टेररिज्म लग गई। इंडियन गवर्नमेंट फाउंड क्लियर कट इन टेररिज्म। ये वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान और भारत सरकार, अबे पाकिस्तान गवर्नमेंट भी नहीं पाई गई चूतिए, विश्व में आतंकवाद फैलाने वाली पहली गवर्नमेंट साबित हुई है। माँ चुदवाओ जाकर अपनी। हम तो बैठे हैं यहाँ हम तो यहाँ बैठे हैं आराम से। एविडेंस दिया है मैंने, एविडेंस दिया है मैंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे है भाई, पूरी डिटेल दी हुई है। सेपा, ISIS, जमात, जूदा, कई एजेंसियों के साथ मिलकर इन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और कैनिबलिज्म को। बिल्कुल दिया। ये जवाब तू देगा भोसड़ी का? मैं क्यों दूंगा? मैं क्यों दूंगा? ICJ में पेश हो जाना अब अपनी माँ चुदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहन चौधरी की तबीयत से ICJ। मैंने भेज दी थी रात को रिपोर्ट, अगर आप भेज के ही मैं आराम से सोया। क्या जवाब दें इसको? नहीं, पाकिस्तान में तो मैंने अब ये ज़ारा और दोनों का नाम एक ही है यार, मेकअप का फ़र्क है। मैंने तो मरियम नवाज शरीफ को बोल दिया मर्जी आपकी है मैडम, मैंने तो रिपोर्ट भेज दी। आपको चलाना है पाकिस्तान चलाओ, नहीं चलाना मत चलाओ। तू मारेगा मतलब क्या कह रहा? बचेगा कौन इंडिया में? अच्छा जी, जहां से आया ना वापस चला जा। हाँ, मोदी को मालूम है। चुपचाप मोदी ट्वीट पढ़ के हंस रहा। हंसेगा क्या भोसड़ी के? तेरी तो बहन चुदी माँ के लंड। तू गया था ना सेपा में? सेपा गया था ना? अमेरिका तुम्हारी माँ चोदेगा बहन के लोड़ों। अब समझ गए अमेरिकन? अफगानिस्तान वॉर में अमेरिकियों पे हमला कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी वाले थे। और TTP किसने बनाई? अब पाकिस्तान माँ चोदेगा तुम्हारी। नहीं, फातफा में तो मैं क्लियर करा दूंगा, मैं बैठा हूं ना। वो तो पिप्पा है। पिप्पा कौन चलवा रहा था? ये माँ के लोड़े चलवा रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट वाले। एविडेंस है, और ऐसा एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है। मैं तुम्हारी माँ का भोसड़ा बहन के लंडो। कहते अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता नाम। दाता राम। प्रभु जी श्री राम, जय श्री राम। हम तो श्री राम भक्त हैं। क्या हो गया? ज़ारा चला लेगी दोनों देश। क्या हो गया? क्या हो गया? तो भारत माता चाहिए थी, बढ़िया वाली ढूंढ के ला रहा हूं। पापा यहाँ बैठा। नैब वाले तुम्हारी वो माँ चोदेंगे ना बहन के लंडों। क्लियर पाए गए हैं, क्लियर।
हाँ हाँ, टीटीपी, तहरीक तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बनवाने वाली इंडियन गवर्नमेंट है। आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से देंगे, ज़रा ये लिख पे सबसे पहले। मैं दे रहा हूँ ना आर्टिकल, आर्टिकल मैं दे रहा हूँ ना। आतंकवाद का जवाब हम आतंकवाद से देंगे, लिख सबसे पहले ये। वी रिप्लाई टेररिज्म विद टेररिज्म। नहीं, टू नहीं आएगा। स्टेटमेंट बाय इंडियन भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिशियन। अब नीचे पूरा आर्टिकल है। ये बहन के लोड़े रंगे हाथ पकड़ेगा पूरे। वेबसाइट रोक दी बिना देर करे आईसीजे ने इतनी देर में। बहन के लोड़े डिलीट कैसे करेगा, तेरी मां नहीं चोद देंगे हम। भाई मैं पिप्पा इन्वेस्टिगेशन में था, कैनिबलिज्म जांच करते 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 पिप्पा से पहुंचे सेपा में। पिप्पा कौन चलवाते हैं? सेपा वाले। अब समझ गए, ईरान से तेल की पाइपलाइन। कह रहे तू क्यों बोल रहा है बीच में पाकिस्तान के साथ? अबे बहन के लड़ तेरी माँ की छूत, पाकिस्तान की तो तू झांट नहीं उखाड़ पाया। पाकिस्तान की तू झांट का बाल सीधा नहीं कर पाया बहन के लंड। वो बस जरा सा जो है ना इधर उधर दो चार धमाके। तुम्हारी माँ चुद गई भोसड़ी वालों। रंगे हाथ पाए गए कैनिबलिज्म में। मोदी कई इंटरनेशनल मीटिंग में कैनिबलिज्म में पकड़ा गया। पता कैसे? उन्होंने क्या करा, कुछ कैनिबलिस्ट पकड़े हुए थे पहले से, उनको कपड़े पहना दिए, ठीक है, बढ़िया से, और कैनिबलिस्ट बना करके भेज दिया, करे जाइयो खाएगा ये तेरे साथ। और बस मोदी ने भी काट कूट को भी खाना शुरू, इंडियन आर्मी वाले भी शुरू। बहन के लड़ वीडियो बनाए इनकी, कह रहा यार इतेश ये है पिप्पा वीडियोस, ये है बहन के लंड। नहीं यार हद हो गई। भारत को क्यों कुछ बोलोगे? माँ चौदह ने बहन के लौड़ों की भोसड़ी वालों की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहे हैं। मैं तो शुरू से मोदी के अगेंस्ट था। बढ़िया तरीके से इनकी गांड पे तेल लगा लगा के मारेंगे वो। कल ही रात को भेज दी थी मैंने फाइल इनकी माँ चुदगी बहन के लंडों की। भोसड़ी वाला क्या मेरे पे गद्दारी लगाएगा? अच्छा जी, बहन के लोड़े कैनिबलिज्म में जमानत नहीं है। गद्दारी भी लगा देगा ना तो आईसीजे कहेगा दूसरे देश में रह लेगा। माँ चुदा ना बहन के लोड़े, जरूर तू गलत होगा। अब समझ गए? सेपा CEPA पूरी डिटेल में वीडियो दे दूंगा, क्या हो गया भाई साहब। उसमें है ना सेपा के एक डॉक्यूमेंट में अंदर पिप्पा भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ये सेपा नहीं है असल में, सोपा है। लिखो SOPA, सोपा पिपा, ये दो शब्द हैं। मैंने तो साफ कहा था इन्हें, एकदम साफ कहा था मैंने। मुझे क्या लेना देना, कोई एतराज नहीं है मुझे। अब यार हद हो गई। मैं अपनी जब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ हूं, ये बहन के लंड इनकी माँ की चूत भोसड़ी वाल में सेपा में जैसी मैंने एनरोलमेंट भरी ना, ठीक है, तो बहन के लंड मैंने कहा यार अभी नहीं पढ़ूंगा, रुक जा। पहले मैंने कहा कि बहन चोदने जा तबीयत से। यहाँ से आसानी से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान का साथ ले करके हरकतुल अंसार में इसका भाई मोदी का, कासिम सोलोमनी इसका भाई, ये 5 भाई पता नहीं 6 भाई है, सारी सबकी इन्वेस्टिगेशन में दे के बैठा हूं। नहीं लग गई टेररिज्म, लग गई इंडियन गवर्नमेंट पे। पैक कहिए। पैक है पैक। पिप्पे में रब्बी पीरजादा, अपूर्वा सिंह, तुम्हारा ये अंजना ओम कश्यप, सब इन्वॉल्व है बहन की लोड़ी, सब
चले पाकिस्तान को ख़त्म करने, कहता जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है माँ का लोड़ा खुद मरता है भोसड़ी का उसमें। समझ में आ गई? सपोर्टेड बाय फातफा IMF। मरियम नवाज ने ना IMF का मामला उठाया। ये बात देखो, ये केस खुला कैसे। मैं रोज़ जो है ना मरियम नवाज जी की जो है स्पीच सुनता ही सुनता हूँ, मतलब दिन भर देखता हूँ मरियम नवाज जी ने आज क्या बात बोली। तो पिछली बार जब इन्होंने क्या कहते हैं वो डेटा दिया था ना, तो विजिलेंस डेटा तो क्लियर था वो, क्योंकि सरकारी पैसा चोरी नहीं हुआ था इमरान खान का। तो यही बात मैं उनको समझा भी रहा था, बात भी हो रही थी, होती है बात कभी कभार उनसे, मतलब स्लिप लाइन पे बात होती है। तो उन्होंने बोला कि आप वो जानते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, तो कि ये इमरान खान को जो है क्लियरेंस कैसे दे रहा है ये। मैं कहता देखो मैडम, विजिलेंस क्लियरेंस इसलिए दी गई है क्योंकि हम भी कुछ चीज़ों की जांच करना जानते हैं। इमरान खान ने ना सरकारी पैसा गायब नहीं किया है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा जो है किसी एड के थ्रू निकाला गया हो, वो पैसा नहीं है जो आप बता रहे हो, ये बाहर से आया हुआ पैसा है। तो विजिलेंस क्लियर तो इनको मिलेगी। हाँ, टेररिज्म क्लियरेंस जो है वो नहीं हो सकती है, ठीक है। वो तो जो है सीधा हाँ, जो क्राइम ब्रांच से ज्वाइन किया मैंने, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, वहीं से चल रही है लाइफ अपनी। एक्सेप्ट नहीं कर पाए ना ये लोग। मैडम वही वाली बात हो जाती है, मुंह पे किसी को बोल दो जा करके क्राइम ब्रांच, इतना कहते हैं जो अब्यूजिव। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ मैडम, क्या करूँ, लाइफ ही ऐसी है। फिर वही बात घूम फिर के आ जाएगी। क्या करूँ मैडम, नहीं तो वीडियो आप समझे नहीं ना, यहाँ तो सीधा टॉप लेवल की वीडियो आती है ना बस। अच्छा, फिर जब इन्होंने की वीडियो में मैं रोज़ देखता था, मैंने कहा कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट आएगा। तो इमरान खान की जो उस डॉक्यूमेंट की हमने स्कैनिंग ली थी, उसमें यह निकल के आया कि इसने ISIS ज्वाइन कर ली है, जो आपने वीडियो दी थी। तो हम तो ये सब वीडियोस देखते हैं कि कब किस पॉलिटिशियन ने जो है क्या कहते हैं किस क्राइम के लिए जो है अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई है। तो इसी बात की जांच पे जो है नीतीश कुमार 22 लाख करोड़ के लपेटे में आया, और भारत के अंदर जो है डिमोनेटाइजेशन तक की जांच खुली कि किस तरह से इन्होंने जो है एक्सेस मनी छाप करके स्टोर करी, फिर उसका गोल्ड चोरी किया, किस प्रकार से पूरे विश्व को बेवकूफ़ बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठ के मोदी ने, और मोनेटाइजेशन जैसा काम किया। और मोनेटाइजेशन करने के बाद जो है विश्व के कई देशों का जो है गोल्ड दब रख लिया। खुद 2,500 टन के लगभग जो है पाकिस्तान का गोल्ड भी रिकवर हुआ, ठीक है। कई देशों के और गोल्ड भी रिकवर हुए, और उसको एक्सेस मनी छाप करके उसको पैसे को गोल्ड में मनी में कन्वर्ट किया, और फिर वो पैसा ISIS को भेजा अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान बनाने के लिए। और खुद भारत के अंदर जो है जब सैपा की लोकेशन पे रेड हुई, तो वहाँ से ISIS के हथियार बरामद हुए हैं भारत में जो रेड हुई है। मैं चाहो तो मैं आपको वो लोकेशन जो है मेल कर दूंगा, ठीक है। मेरे ट्विटर मेल ही होता है, मैं आपको भेज दूंगा वो डॉक्यूमेंट पूरे। भारत के अंदर जो सैपा के गोदाम पे जो रेड हुई, उसमें जो है ISIS के हथियार मिले हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और डेफिनेटली पाकिस्तान गवर्नमेंट में भी जो है क्या कहते हैं ISIS को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही माना गया है। नैब भी इसको जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। खुद क्या कहते हैं आपका जमात उद दावा लश्कर, भले वो पाकिस्तान में कोई रह रहा हो तो नहीं बोलते हैं, पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो माना ही माना है, ठीक है। फातवा जब वाले जब जांच में आए तो उनमें पूरी एक टीम है जो कि पाकिस्तान के अंदर कैनिबलिज्म चला रहे थे। मैंने एक न्यूज़ आपको टैग करने की कोशिश करी है, अब शायद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्यों टैग किया। क्योंकि जो आपने IMF वाली बात कही थी ना कि इमरान खान का डायरेक्ट लिंक जो है IMF से था, तो मैडम इसकी जो जांच है वो ये है, लिंक ये है कि इमरान खान ISIS ज्वाइन कर चुका था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया हार्डकोर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और कैनिबलिज्म में लिप्त है। कैनिबलिज्म ही जो है मेनली जो है टेररिज्म माना गया है। आप खुद जानते हैं कि इंसानी मांस खाना, इंसान को खाने के लिए मारना, इस प्रकार की हरकत जो है क्या कहते हैं सभ्य समाज में जो है कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो जो आपकी मैंने वीडियो देखी, फिर उसके बाद जब उस पर काम करना शुरू किया कि मैडम ने वहाँ से जो है IMF की बात उठाई है। खुद विश्व के कई नेता जब करप्शन की बात करते हैं तो हम लोग काम करते हैं। जब इज़राइल में बेंजामिन के ऊपर करप्शन की बात आई और बेंजामिन जो है करप्शन में लिप्त पाया गया, तो जांच नहीं जब हुई, तो जब मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन उठाई तो पता ये लगा कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके करेंसी छापने का काम, और फिर डिमोनेटाइजेशन, और फिर स्टील बॉल,
जो आपकी 200 वॉट की न्यूक्लियर बॉल है, न्यूक्लियर बम जो है, वो वर्ल्ड में सप्लाई करने का काम बेंजामिन करवा रहा था। तो यहाँ से जो है करप्शन था और पूरी इन्वेस्टिगेशन हमने भेजी थी। ये सारी उसी से रिलेटेड है। तो हम इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं। हम मतलब मैं कहता हूँ, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया पे काम करते रहे हैं। तो हमारे पास एक यही मेथड होता है, क्योंकि फास्टेस्ट वे यही होता है, मतलब जितनी जल्दी हो सके। क्यों हमें नहीं पता भाई बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं किस मूड में बैठे हैं, पर एटलीस्ट अगर प्रिंट आउट पहुँच जाता है, ठीक है, तो वो ये देख सकते हैं। तो जब मैंने आपकी वो पहली कॉन्फ्रेंस देखी थी, तो उसमें जब आपने इमरान खान की कुछ कंपनियों के बारे में बताया और उसको हमने जब जांच पे लिया, तो पता लगा कि ये मामला जो है सेपा से जुड़ा हुआ और आईएसआईएस से, और गैर कानूनी हथियार जो है अनलाइसेंस्ड, खुद इंटरपोल और आईसीजे ने वेरीफाई किया है कि इन लाइसेंस की जो है इन गवर्नमेंट के पास इन हथियारों के लाइसेंस नहीं है। और भारत के अंदर जो हथियार बरामद हुए हैं, वो ज़्यादातर हथियार जो है वो आईएसआईएस के हैं। और एक जगह पे ये भी बात सामने आई कि कुछ आईएसआई ऑफिसर, हालांकि इस बात को कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि आईबी और रॉ के ऑफिसर भी जो है इन्वॉल्व पाए गए हैं, पैसे के डेफिनेटली पैसे के लालच में ही है। तो इसी वजह से जो है हमने आपके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में से इमरान खान का आईएमएफ लिंक जो है हमने निकाला था। अब बात आती है आपके पिताजी को लेकर के, जो कई बार उन पर करप्शन के चार्जेस निकले हैं, तो उसकी जांच अभी चल रही है। जब तक क्या कहते हैं जांच पूरी नहीं होती है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दो ही लिंक हमारे हाथ में आए हैं, पर दोनों ही लिंक जो है सीधे तौर पे, जी हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जुड़ते हैं। और जब हमने इनकी रिकॉर्डिंग निकाली थी नवाज शरीफ जी की, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कुछ जांच ऐसी होती है जो सुननी तो पड़ेगी मैडम आपको। सुनना मतलब डांटना नहीं होता, हम आपको बताना चाहते हैं। वो ये कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी और नवाज शरीफ जी ने बड़ा तरीके से प्लान किया, और आपकी हत्या भी उसमें शामिल थी, और हत्या भी ब्रूटल मर्डर था, ठीक है, इंक्लूड रेप एंड बहुत सी चीज़ों को लेकर के। और नवाज शरीफ जी ने जो है क्या कहते हैं डिमोनेटाइजेशन जैसे स्टेप में सीधी तौर पे जो है भारत सरकार नरेंद्र मोदी से सांठगांठ कर रखी थी। एक बात, दूसरी बात, ये क्या नाम है आपका, नवाज शरीफ जी जो है सीधे तौर पे कैनिबलिज्म में लिप्त थे, और इन्होंने पर्पसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज या नून आप जो भी कहते हैं, नवाज ही बोलता है, आपने नून इसको कहा, मैं तो नहीं समझ पाता हूँ क्या मतलब होता है इसका। तो उन्होंने जो है ना पर्पसली आपको दरकिनार करते हुए ये कंडीशन रखी थी पार्टी बेचते हुए, कर हमारे पास मेरे पास पैसे की तो खैर कोई कमी है नहीं, ठीक है, ईश्वर की कृपा से। और तो हमने वो पार्टी खरीदी, उन्होंने साफ कहा था कि हमारे को जो है मरियम नवाज शरीफ से कोई मतलब नहीं, पैसा इन तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे हमें क्या मतलब, हम तो आपको दे रहे हैं। पर इमरान खान ने जब पॉलिटिकल पार्टी बेची तो उन्होंने जो है 600 करोड़ रुपए, 800 करोड़ में बेची थी, 600 करोड़ रुपए उन्होंने मेनका जी को दिलवाए थे और 200 करोड़ रुपए अपने लिए रखे थे। और मेरी उससे निकाह भी करवाया था और कहा था कि आप हितेश के पास जाके रहो, बस ये बात थी। अब बात आती है पाकिस्तान के अंदर उन सौदों के। देखो मैडम, मेरा पैसा टेररिज्म का तो है नहीं, क्लियर कट सौदे हैं। जो बात मैंने आपको कही है वीडियोस में कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपसे मुझे प्यार है, आपने सुपर वॉइस या स्पेशल वॉइस या स्लिप लाइन पे मुझसे निकाह की बात करी, आपको शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी कि निकाह डॉक्यूमेंट जो है मुझ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, या मैंने कैसे अरेंज किया, तो आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी ही एक वेबसाइट पे, मतलब ट्विटर हैंडल पे अपलोड किया गया था और पिन किया हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी रियलिटी निकालना जांचना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो नहीं, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि उसकी एक्सेप्टेंस लेटर भी भेज दिया, आपको दिखा दिया कि आप इसको उठाकर डॉक्यूमेंट को देख लो, आप पता कर लो, ठीक है, कि निकाहनामा जो है क्या कहते हैं एक्सेप्ट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है सब जगहों पे। आपका और मेरा निकाह, निकाह नहीं है शब्द उसमें, विवाह है। जो उर्दू में लिखा गया है ना, ये कॉपीराइट मैं बता देता हूँ मैडम, मरियम नवाज जी, जोर है जी, जारा जी, मैं बता देता हूँ। निकाह शब्द नहीं लिखा गया उसमें, विवाह लिखा गया है। जी हाँ, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, विवाह लिखा गया है, आप चाहे उठा के पढ़ लीजिए। जी हाँ, मैं वही हितेश हूँ। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं जांच चलती रही। अब हमारा तो काम ही ऐसा होता है ना मैडम, ये छद्मावरण ऐसा होता है कि जब सही में रिजल्ट शो करते हैं तब पता लगता है ये आदमी कौन है। ये लो भैया,
नहीं, सीक्रेट ऑपरेशन आप चलाओ, मना किसने किया? कैनिबलिज्म क्यों कर रहा है? ऐसा कौन सा सीक्रेट ऑपरेशन है कि अरुषि का रेप कर दोगे तुम सब मिलके? अरुषि ने किया क्या था? एक जांच निकल के नहीं आई है अरुषि की। स्पाई वर्ल्ड में किलिंग अलाउड नहीं है। मैंने जो आपको रिपोर्ट भेजी है कुलभूषण जाधव को लेकर के, पता लग गया मैडम? कुलभूषण जाधव की रिपोर्ट भेज दी ना, देख लिया कुलभूषण जाधव को? किस नाम से आई है मीडिया में? कुलभूषण जाधव को मोनोटो वेबसाइट पे, मोनोटो वेबसाइट पे कुलभूषण जाधव को एक मुस्लिम नाम से दिखाया गया है अरेस्ट में, और उसके साथ एक लड़के की जो फोटो लगी है, नहीं एक तो वकील की फोटो है, वो तो उनका रिश्तेदार है, और एक लड़के की जो फोटो लगी है वो जानते हो कौन है? वो कुलभूषण जाधव का लड़का है। जी हाँ, वो कुलभूषण जाधव का लड़का है। उनके रिश्तेदार ने जो फोटो, उनके वकील जो है उन्होंने लगाई, उन्होंने ये कहा कि हम चाहते थे किसी तरह हितेश तक ये न्यूज़ पहुंचे। ये है मैडम कुलभूषण जाधव, जिसको मीडिया में जो है भारत का जासूस बताया गया। सेपा के थ्रू निकाला गया उसको, ये सेपा का गेम था, CEPA। और डेफिनेटली इसमें पी का मतलब पाकिस्तान नहीं है। नहीं, सेपा में पाकिस्तान नहीं है। तो फातवा में तो एज ए गुड मेंबर ज्वाइन हो गए ना, उससे क्या लेना देना हमें? एक सेंटेंस में बाहर हो आप फातवा से भी, जांच से निकाल लिया हमने। और बताओ, लो फातवा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फार्म भर देगा, हटाओ फाइल। हमें क्या पता था कि ये क्या कहते हैं इंटरनली जो है कैनिबलिज्म कर रहे हैं? अब UN की रगड़ाई होगी, हम क्या जाने IMF कौन है? ऐसे कैसे बना दिया ऑर्गेनाइजेशन? भाई साहब एविडेंस है, एविडेंस दिए मैंने, एविडेंस दिए हैं, एविडेंस, ये एविडेंस ही हैं, एविडेंस है ये। वहां भुगतो, पब्लिक यार हद हो गई। कहता है भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, यही है राधा स्वामी, बात खत्म है। संसार में कोई कितना भी बड़ा आश्रम हो जाए, श्री राधा स्वामी जी जैसे आश्रम के मुंह से निकले हुए ये शब्द से बड़े कोई शब्द ही नहीं है। हम तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे साहब के आगे। बहुत बहुत बड़ी बात कही साहब आपने। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। अन्न का मतलब अन्न होता है, इंसानी मांस नहीं होता। श्री राधा स्वामी कौन है? श्री राधा जी से बड़ा संसार में कौन सा महाशक्तिशाली? तो कोई, हमें क्या मतलब है? उस महाशक्ति का नाम रखने वाले क्या कहते हैं, शक्तियों और देवियों को भी प्रणाम है। संसार में उतरी हुई प्रत्येक महिला श्री राधा जी की ही सखी हैं। हम तो हाथ जोड़ लेंगे साहब लोगों के। और ऐसा कहोगे तो भाई यकीनन जानो मैं ही हूँ वो श्री कृष्ण बहादुर, श्री राम बहादुर भी मैं ही हूँ। कहोगे बहादुर कहाँ रहता हूँ? वहाँ नेपाल में रहते हैं, बाकी जगह कौन रहता है? चूतिया रहते हैं। तो और तुम कांडी ऐसे कर रहे हो? जी हाँ, सेपा में रेड मैंने करी सर। सेपा इंडिया, वो वहाँ यहाँ जहाँ बैठा हूँ ना मैं, यहाँ से 125 किलोमीटर दूर, बल्कि इससे ही नज़दीक कहीं पे, यहाँ से 125 किलोमीटर दूर। जी हाँ, सेपा वेयर हाउस पे ISIS का है वो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैक है सर, नहीं चलाने देंगे हम। लड़ ले वॉर, आजा आना, क्या हो गया? 29 लाख बंदे मार दिए मैंने इनके, इंडियन आर्मी के। 29 लाख, 2,500 वॉट। तभी कहूं आसानी से भारत से यार अग्नि मिसाइल और ये सब चोरी कैसे हो रही है?
आईएसआईएस के नाम पे छुपाई जा रही है। भारत में मोदी आईएसआईएस बना रहा है और महिंद्रा वाले के साथ मिलकर स्कॉर्पियो चला रहा है। वाह भाई वाह। और कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे तेरी माँ नहीं चोद देंगे बहन के लंडम। भोसड़ी का यहाँ तो पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड समझ रहे थे, वो तो वो तो हिंदू निकल गए यार। ये बहन के लोड़ा मुल्ले यहाँ बैठे हुए इनकी माँ की चूत धोती में खतना। कह रहे हिंदू कौन होते हैं? भोसड़ी के औरतें होती हैं। ये रहस्य मैं खोलता हूं आज। पक्का पिटोगे तुम बहन के लोड़ो, मारेंगे बहुत बेटा आईसीजे वाले। गए बेटा गए, लग गए लोड़े तुम्हारे। और ये टट्टों की जो टोकरियां रखी थी ना चाइना में 200 करोड़, वो तेरा बाप उठाएगा? नहीं नहीं, उठा कर लेके आ, बताएंगे ना हम फोड़ते कैसे हैं टट्टे। इनके टट्टे मैंने इन्हीं के वहां फोड़ दिए 2-3। हाँ टट्टों में है दम, स्टील बॉल्स। वाह भाई वाह। अब मैडम क्या करें, देखो हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्राइम ब्रांच से निकले, इन्होंने सेंट्रल विजिलेंस में भेज दिया। नहीं नहीं, उस दिन बात हुई है, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हो रही थी आपसे। तो मेरा कहना यही था मैडम, कुछ बातें जो है वो हम अपने तरीके से करते हैं। भग गया है तो कब का भग गया, 200 करोड़ रुपए लेकर के चला गया। अमेरिका चला गया था जमाइना के साथ, जमाइमा। अब शायद आएगा पाकिस्तान, ये नहीं आएगा पता नहीं मुझे। एनएसजी पैक है, नैब वाले पैक कर देंगे, मैं शर्त लगा लो। एनएसजी वाले ही तो थे आईएसआईएस, नहीं पता आपको? भारत सरकार में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आईएसआईएस, बिल्कुल। साले भोसड़ी के चोदना सिखा रहे हैं लौड़े, खा अपनी माँ चुदवा के बैठ गए। अफगानिस्तान में अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को समझ में आएगा ये क्या चौदुआ मंडल। मैंने डेल्टा फोर्स कॉल कर दी आज, यूएसए 34 में यूं कॉल करी मैंने, डेल्टा फोर्स टू फाइट विद कैनिबलिज्म। आई एम कॉलिंग डेल्टा फोर्स, आई एम यूएसए 34 कॉलिंग डेल्टा फोर्स इन इंडिया टू फाइट विद कैनिबलिज्म। माँ चुदाओ बहन के लौड़ो, अपनी एसओएस भेज दिया। हम तो बैठे थे कि मैं इसीलिए जो है ना पॉलिटिशियंस वगैरह की स्पीच और बहुत ध्यान से सुनता हूँ कि भाई कब किसने करप्शन का कौन सा मामला उठाया, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर उस पॉलिटिशियन को सिक्योर भी करना होता है, और तब से लेकर अब तक जांच चल रही है। ठीक है, अबे भोसड़ी का जी पागल आदमी, बहन के लोड़ा, न्यूज चैनल है तेरी माँ की चूत। अबे जो उसकी बीवी है उसकी माँ कैसे बन जाएगी? बहन के लोड़ा पागल है क्या तू? मैं तभी तो आज रवि पीरजादा के भी पन्ने फाड़ दिए मैंने, अपनी कॉपी से हटा इसको। पता नहीं क्या कह रही, उस दिन फीड में लिखवा दिया इसने। कह रही हाकिम का नाम सुना है, मैंने कहा सुना है, विनीता को जानता? हाँ, कहती मेरी जूता है वो। मैं अपनी माँ की जूत में जा गांड पे लात मार दी मैंने इसके, फिर से भगा से। बहन है मेरी वो विनीता जो है। बोली कैसे तूने, बोला कैसे तूने? भग जाए ऐसे, चल पिटना है मेरे को? नहीं, फाड़ दिया पन्ने कॉपी में से, हटा दी सब, फाड़ दे इसके सारे पन्ने। मैं नहीं जानता, इसका मीडिया का पैसा हमारा हुआ, का एजेंसी ने जो लगा इधर ला पैसा, चल हट। बोला क्यों, लिखवाया क्यों? बोल भी मत दियो भूल से। ओ इसीलिए ना मैं यही कह रहा हूं, ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, होती होगी फिर कैमरे पे मता, फिर कैमरे पे मता, कैमरे पे तो मिनट में वीडियो कैप्चर है, फोटो सर्वर बोल पड़ेगा भड़ाक से। समझ में आ गई? जिस दिन जूता फैमिली में चला जाए ना, कैमरे पे नहीं आते कहीं पे भी किसी भी तरह।
तो वहाँ चुदाओ ना, तुम बहन के लड़ो अपनी, मुझे क्या मतलब। बिल्कुल हटा दिया जी रबी पी ज़्यादा को, तो हमने हर जगह से हटवा दिया, काम चल रहा है ज़्यादा, मैंने हर जगह से हटा दिया, खरीदा बेचा सब मेरा, पार्टनरशिप वार्टनरशिप सब गई, मैडम घर जाओ। बहन के साथ आस्की करूंगा, मार दूंगा बहन के ताजा पड़वा पड़। वो विनीता से अच्छे उसका नाम लेके तेरी माँ नहीं चोद दूंगा बहन की लोड़ी में। मैं थूक दूंगा उसके मुंह पे। मैं नहीं करता फालतू बात, जा दफा यहाँ से। नहीं नहीं, IMF वाली जांच दे दी हमने, दे दी, वही है। आपने स्पीच दी ना मंच पे से। अच्छा बुरा जैसा भी हो मैडम, आपने मेरे से पूछा उस दिन कि परसों जब बात हो रही थी, थैंक यू वेरी मच, नैब ने लाइन कनेक्ट करी थी कि आपको काम करना है मेरे लिए। करेंगे जी, काम बताओ आप, झाड़ू पोछा। मैं जी ये काम करते हैं हम, ये है पूरी जांच। इमरान खान ने सीक्रेट मीटिंग करी थी, ब्लैक कपड़ों में आया था मोदी से मिलने। नहीं नहीं, मेरे को उससे क्या मतलब। है ना, हम तो देखते रहते ध्यान से। मैं उससे मैंने कहा इमरान खान के IMF लिंक वो पता कर यार, तो डेफिनेटली फिर IMF के कैनबलिज्म लग गई जी IMF पे, रेप कैनबलिज्म जी। इमरान खान की कुछ वीडियोस हैं, सीक्रेट वीडियोस हैं, 40 लड़कियां कैप्चर कर रखी थी इन्होंने नौकरी देने के नाम पे सपा में, इमरान खान ने, वो छुड़वाई गई थी, सब जानते हैं। फिर हथियार मिले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में। अभी बात तो मैसेज तो भेजा था मैं कहा चेक करो सारे ऑफिस, वही रेट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में हथियार मिले थे मैडम, AK-47 और बाकी मशीन गन्स। जी डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। ड्रिंक, थैंक यू वेरी मच मैडम। जी इसीलिए टैग किया, मेरे को लगा एक बार को आपको लगेगा थोड़ा सा, मैं बहुत कम टैग करता हूँ आपको, नहीं इन्वेस्टिगेशन की वजह से। Since that day, when you quoted Imran Khan in corruption, yes, since that day he was in under investigation. नहीं, मैंने विजिलेंस का आपको भेजा हुआ सर्टिफिकेट मैडम, मेरा विजिलेंस सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, मैं भेज दूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नहीं विजिलेंस तो सर्टिफिकेट मैडम, एक ऑफिसर भी ईमानदार रह जाए ना तो गाड़ी खींच देगा, ये नियम है जी। डेफिनेटली। और फिर उसके बाद जब अभी जब परसों अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आपने इमरान खान के IMF लिंक बताए थे ना, मैं कहा आप निकालो कॉपी पेन, मैंने कहा यार बड़ी हैरानी की बात है, IMF मतलब शब्द जो यूज़ किया गया ना IMF लिंक, ओह फिर सेपा तक पहुंचे हम। सेपा इज डिजाइंड बाय IMF का पैसा लगा हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जी। मुझे क्या पता, पूरी टीम वही है सब। नहीं तो उससे पैसा ISIS, नहीं ISI का भी है, पर ISI भारत में पता है ना, वो गुणवत्ता वाले वो है मैडम, वहां तो एजेंसी है ना, भारत के अंदर ISI का प्रोडक्ट है, ये हैं वो लोग। तो वहां क्या है मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ वालों के बारे में बता रहा हूँ।
उससे पैसा जा रहा है, आईएसआई मार्क का पैसा निकाल लेंगे, अपने आप पता लग जाएगा कितना पैसा अब तक इन्होंने आतंकवाद में दिया है। मैडम जी साफ सीधी सी बात है सर, ईमानदारी, सत्य और ईमानदारी की कसम खाई है, कर्तव्य निष्ठ है। मुझे क्या लेना देना, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ एकदम। हम क्या करें सर, सत्य में जयते लिखा हुआ, क्यों लिखा, किससे पूछ के लिखा? लिखा है तो फिर अब जेल। जी। आई आई लव कोल्ड ड्रिंक, फैंटा, फैंटा और मिरिंडा। वंडरफुल। थम्स अप। वाइन विस्की, ओह नो कम, नेवर। नहीं पीनी नहीं विस्की, वाइन पी सकते, विस्की नहीं पीते। वैसे पी ली शौक है उसी वीडियो बनाने के चक्कर में। नहीं नहीं नहीं, आई अवॉइड, अवॉइड का मतलब पसंद ही नहीं है विस्की, पी ऐसी बात नहीं है। हाँ खुशी होगी। डेफिनेटली मैडम, मैं ही था वो आदमी। और क्या बोलूं, आपके सामने इससे इससे बढ़िया बात नहीं बोल सकता जी। बताता हूँ, मैडम ने पूछा मेरे से, आपकी पसंदीदा आपको क्या चीज़ पसंद है? कुछ एक ट्वीट्स मेरे पड़े होंगे, मैंने मैसेज भेजा, नहीं इनकी पीए से वो बात करती हैं। मैं कहा जी, जूते पसंद है, वो भी हैवी बूट। और क्या बोल रही थी? ऐसी हरकतों के बाद तो जूते ही पड़ने वाले। जूते चाहिए और क्या चाहिए। नहीं ताले लगा देंगे इनके इंस्टीट्यूशन में आके, नैब वाले सब जगहों पे ताले लग जाएंगे, चलो वे, सील, सील बंद भरोसेमंद। यूएस सील। नहीं नहीं, यूएस नेवी सील को कॉल करना पड़ेगा, वही आके सील करेंगे इनको तबीयत से। बड़ी बड़ी हैरानी की बात है, मतलब सेपा में। हम्म। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पेमेंट वगैरह करने के बाद जो है क्या कहते हैं, पर मैंने फिर मैं, मुझे इस्लामिक वर्ल्ड का पता नहीं। यू आर द वेरी मच famous in Pakistani media and active in politics and upcoming and इसलिए मैंने आपको बोला, मैं आप ही देख लो जी, ये सब मेरे बस की तो है नहीं। वो विजिलेंस वाले यही करते हैं, हम तो ओनरशिप उठा लेते हैं ना। नहीं नहीं, पर्सनल नाम पे उठती है, खरीद लेते हैं। अब आपको दे रखी है, आप चलाते रहिए, पैसा तो वर्ल्ड बैंक से ही होता है हमारा। ठीक है, थैंक यू मैम।